देखो, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमें निकालना है कैलकुलेट अमाउंट दैट विल बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट ऑन चेंजेस इन इन्वेंट्री। सो चेंजेस इन इन्वेंट्री का हम एक सिंपल फॉर्मूला रखेंगे, जो जिससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्लोजिंग, फिर वो फिनिश गुड्स हो, फिर वो WIP हो, तो या स्टॉकिंग ट्रेड हो, कुछ भी हो, उसके लिए सेम फार्मूला हम रखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले है हमारा है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स है हमारा ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख, और क्लोजिंग है हमारा 5,50,000। तो हमारा क्या आ रहा है, 50,000 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आएगा वहां पर। ठीक है, फिर है वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग है हमारा 4,50,000 माइनस 4,25,000। सो 25,000 का हमें वहां पर प्लस में लिखना है अमाउंट। एंड देन है स्टॉक इन ट्रेड। सो ओपनिंग इज 6,50,000 माइनस 6 लाख, तो वहां आ जाएगा 50,000। सो नेट चेंज जो हमारा हो रहा है वो हो रहा है 25,000 प्लस का, जिसे हम बोल देते हैं नेट चेंज। तो क्वेश्चन डन। ये हमें नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना होता है, चेंज इन इन्वेंट्री। तो सिंपल फॉर्मूले से रखेंगे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो यदि माइनस में आता है तो माइनस में लिख देंगे, प्लस में आएगा तो प्लस में लिख। ठीक है। क्वेश्चन 31, इसमें हमें बेस्ट मार्केटिंग लिमिटेड के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाते समय डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस लिखने हैं। तो देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। सो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस में कौन कौन से आएंगे, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, दैट इज 15,500। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 25,000, और डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। सो जो भी टेंजिबल एसेट्स होते हैं उन पर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स को हम अमोर्टाइज करते हैं। बेसिकली दोनों ही हमारी वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, एसेट्स की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं। सो 1,05,000। ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन। अब है अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस लगेंगे हमारे इंटेंजिबल एसेट्स पर। तो इंटेंजिबल है हमारी गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई है 7,500 से। और पेटेंट्स, पेटेंट्स की वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई है 12,500 से। तो ये हो गया टोटल 20,000। इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो हो जाएंगे 12,050। क्वेश्चन नंबर 32, हमें इसमें इसमें नोट्स टू अकाउंट्स में हमें दिखाना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो हम एम्प्लॉयज को देते हैं कंपनी में, जैसे कि वो हो गई सैलरी या कमीशन या बोनस रेम्युनरेशन। जो भी हम कुछ एम्प्लॉयज को देते हैं वो आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, है ना। तो अभी इसमें देखेंगे हम, तो वेजेस 5,40,000। फिर सैलरीज, जब हम पहले बनाते थे तो वेजेस सैलरीज को अलग अलग लिखते थे। वेजेस को हम लिखते थे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय, सैलरीज को लिखते थे नेट प्रॉफिट निकालते समय। लेकिन यहाँ पर हम सब एम्प्लॉयज को ही दे रहे हैं, यहाँ पर एक ही बनता है
तो 7,20,000 सैलरीज। बोनस ये भी हम अपने एम्प्लॉयज को ही देते हैं, तो 1,05,000। और स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ये भी हम उन्हीं के ऊपर, हमारा एक्सपेंस है। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस 60,000। अब इन सबका हम टोटल कर लेंगे। तो 5,40,000 प्लस 7,20,000 प्लस 1,05,000 प्लस 60,000, तो 14,25,000 ये आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। इसमें हमने बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस नहीं लिया है, क्योंकि वो एक सेपरेट उसमें आएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ भी हमें एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ही निकालने हैं। तो देखो, वेजेस है हमारे 2,70,000, सैलरीज हैं 3,60,000, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस 60,000, प्रिंटिंग स्टेशनरी ये तो नहीं आएंगे, बिजनेस प्रमोशन ये भी नहीं आएंगे। तो और 270 प्लस 360 प्लस 60, 6,90,000। तो ये तीनों का टोटल हो रहा है 6,90,000। ये हमारे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। इस बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंस इसमें नहीं आएगा, और प्रिंटिंग स्टेशनरी भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन 33 हो गया, मतलब हमारा पूरा चैप्टर हो गया है। ठीक है। तो अभी आपको ये सब अ, पसंद आया है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।